हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोने की चिड़िया की तलाश और राजकुमारी से मुलाकात विद रीडर वर्ल्ड। अभी तक आपने पहले भाग में सुना कि राजा के बाग से कोई सेब चुरा लेता है और छोटा राजकुमार उनको बताता है कि सोने की चिड़िया ने उसे चुराया है। सबूत के तौर पर उसके सामने उसका एक पंख देता है। राजा पंख को देखकर उस चिड़िया को पाने की ख्वाहिश जाहिर करता है और छोटा राजकुमार इसी सिलसिले में निकल पड़ता है और लोमड़ी बोलती है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अब आगे देखते देखते लोमड़ी की पूंछ काफ़ी लंबी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी सजाई सराय से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वो आगे बढ़ा तो कुछ दूर पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उसे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। तुम सीधे चले आओ, आगे चले चलना, पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे में सहित उठाकर किले से बाहर ले आना, लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे से निकाल कर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। ये कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ से बैठा लिया और थोड़ी ही देर में उसको किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वो बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वो उसको उठा कर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ गई। वो पिंजरा बहुत सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम होता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकला पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उसे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे, मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सज़ा ही दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वो सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। लोमड़ी को सारी बातें सुनाई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वो मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरे पूंछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा, उसी किले में घुस जाना। वहाँ घुसते ही तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर जाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप
जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीनें रखी होंगी। उसमें से एक पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कसकर सवार होकर जाना और उसे दौड़ाते हुए किले के बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ ही देर में वह उसे ले किले के पास जा पहुंची। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में जा घुसा। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वह किले की घुड़साल में जा पहुंचा। वहां एक बहुत सुंदर सा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सच में सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल दिया। जब वो बाहर निकालने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर पड़ गई। यह जीन बहुत सुंदर थी और उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। इसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़ी की जीन पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुरानी चमड़ी की जीन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू कर दिया। इतने में घोड़ा जोर जोर से हिनहिना उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।